कोई तुम्हें देखेगा उसको चोरी का झूठा दोष लगेगा। नारायण चंद्रमा ने कहा गणपति चोरी का दोष तो लगेगा, पर याद रखो ये जो गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं सब लोग, यदि चंद्रमा को अर्घ नहीं देंगे तो कुछ खाने वाले नहीं है। तो महाराज लोग चंद्रमा का व्रत कैसे करेंगे, गणपति का व्रत कैसे करेंगे? तो उस समय चंद्रमा ने कहा जाओ। जब गणपति जी ने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा जाओ, तुम बार बार से अपनी की हुई गलती की क्षमा मांग रही हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप तो जो दे चुका वो दे चुका, उसके साथ में एक वरदान देता हूं। वो वरदान ये देता हूं कि वर्ष भर में 24 चतुर्थी आएंगी। उन 24 चतुर्थी में से 23 को दोष मुक्त करता हूं। 23 को देखने से दोष नहीं लगेगा, परंतु आज के दिन जो तुमने मेरा मजाक उड़ाया इसको नहीं छोड़ूंगा। आज के दिन जो तुम्हें देखेगा उसको दोष जरूर लगेगा, और वो है नारायण भादो की चतुर्थी। अब नारायण मान लीजिए कोई जाने अनजाने में भादो के चौथ के चंद्रमा को देख ले तो चोरी का दोष लगेगा। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसा भागवत महापुराण में लिखा है, जो कोई जाने या अनजाने में चौथ के चंद्रमा को देख ले तो व्यक्ति को नारायण जब चंद्रमा दिखे उसी समय सवस्त्र स्नान कर लेना चाहिए। जो वस्त्र पहने है ना, वस्त्रों सहित स्नान कर लो, और वस्त्रों सहित स्नान करके नारायण नारायण ब्राह्मण देवता के पास जाओ, समंतक मणि की कथा सुनो, और जो कुछ पहना ओढ़ा हुआ सारा कुछ दान कर दो। मतलब घड़ी, मोबाइल, चैन, पर्स, जो कुछ है सारा दे आओ। ऐसा भागवत में लिखा है कि जो कुछ पहना ओढ़ा सबको दोष लग गया, सब कुछ दान कराओ। परंतु आज के समय समझौता करके क्या बताया गया कि जिस समय चौथ का चांद देखो उसी समय तुरंत स्नान करो, और स्नान करके नारायण जब भी आपको समय लगे तब आप समंतक मणि की कथा को जा करके सुनो, और जैसा आपसे बन सके वैसा ब्राह्मण देवता को दान दे दो। नारायण भगवान श्री कृष्ण ने भादो के चौथ के चंद्रमा को देख लिया। जब चौथ के चंद्रमा को देखा तो नारायण भगवान को चोरी का दोष लग गया। दोष लग गया तो सत्राजित ने ऐसी घोषणा कर दी कि मुझे ऐसी शंका है, मेरे भाई प्रसेन गले में मणि धारण करके समंतक मणि द्वारिकापुरी में द्वारिकानाथ के दर्शन करने गए थे, लौट करके नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई से मणि छीन करके उसका वध कर दिया। भगवान ने अनजाने में भादो के चौथ के चंद्रमा को देखा, और भगवान श्री द्वारिकानाथ को भी चोरी का झूठा दोष लगा। भगवान ने संकल्प किया, इस संसार में, दुनिया में, तीनों लोकों में जहां कहीं मणि होगी उसको ढूंढ करके लाऊंगा। जब तक मणि नहीं लाऊंगा तब तक द्वारिकापुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए चले। जैसे मणि को ढूंढने के लिए चले, द्वारिकापुरी से बाहर निकले, प्रसेन एक घोड़े पर बैठ करके द्वारिकापुरी में आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े के पांव के निशान देखने शुरू किए। घोड़े के पांव के निशान द्वारिकापुरी से बाहर एक जंगल में गए। भगवान श्री कृष्ण घोड़े के पांव के निशान ढूंढते ढूंढते गए। आगे चल करके एक जगह घोड़े के पांव के निशान खत्म हो गए, वहां पर शेर के पांव के निशान शुरू हो गए। भगवान पहचान गए कि यहाँ पर घोड़े का वध शेर ने कर दिया। भगवान श्री कृष्ण शेर के पांव का निशान ढूंढते ढूंढते आगे चले। नारायण थोड़ी दूर आगे जाने के बाद शेर के पांव के निशान खत्म हो गए। शेर के पांव के निशान एक गुफा में चले गए। जब शेर के पांव के निशान एक पर्वत की गुफा में चले गए, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसका मतलब घोड़े को मार करके शेर गुफा के अंदर गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे गुफा के अंदर गए तो क्या देखा, थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद शेर भी मरा हुआ। भगवान समझ गए इसका मतलब मणि कहीं और अंदर है। भगवान श्री कृष्ण और अंदर गए, और अंदर जाकर के क्या देखा कि वहां पर एक सुंदर युवती कन्या उस मणि को खिलौना समझ करके खेल रही है। जैसे देखा कि वो कन्या मणि को खिलौना समझ करके खेल रही है, भगवान श्री कृष्ण ने उस कन्या से कहा, अरे कन्या, ये खिलौना नहीं है,
ये मणि है और कीमती अद्भुत मणि है। हम इस मणि को लेने के लिए आए हैं। ये मणि हमारी है, हमको दो। जैसे उस कन्या से भगवान श्री कृष्ण ने मणि देने के लिए कहा, वो कन्या ने जोर से पुकारा अपने पिताजी को। उस कन्या का नाम था जामवंती और उनके पिता का नाम था जामवंत। नारायण उस कन्या ने पुकारा, पिताजी पिताजी, देखो एक साधारण मनुष्य हमसे मणि छीन रहे हैं। उनके पिता जामवंत आए और आकर के भगवान श्री कृष्ण को भगवान न पहचान करके उनसे कहने लगे, ओ साधारण इंसान, मेरी कन्या से ये मणि छीनने वाले, मणि से लेने से पहले तुम्हें मेरे से युद्ध करना होगा। और जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का 27 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। नारायण 27वें दिन शाम को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से जामवंत जी का एक एक अंग अंग हिला दिया, जोड़ जोड़ हिला दिया। 28वें दिन प्रातःकाल जामवंत जब युद्ध करने के लिए उठे, उनसे उठा नहीं गया। एक एक जोड़ जोड़ में दर्द हुआ तो उन्होंने विचार किया, मेरे एक एक जोड़ जोड़ को हिला देने वाला कोई साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकता। जामवंत जी को बात याद आई त्रेता युग की, क्योंकि त्रेता युग और द्वापर युग, राम कथा और कृष्ण कथा बहुत मिलती मिलती कथाएं हैं। दोनों कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई कथाएं हैं। नारायण त्रेता युग की घटना जामवंत जी को याद आई जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम वनवास के बाद लौट करके अयोध्यापुरी की ओर आ रहे थे। पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान श्री राम जब अयोध्या की ओर आए तो राम जी के साथ कुछ एक उनके सेवक थे, जैसे कि हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत इत्यादि। लक्ष्मण और जानकी तो थे ही। जैसे राम जी का अयोध्या में राज्य अभिषेक हुआ, राज्य अभिषेक होने के बाद भगवान श्री राम एक एक कर को सबको भेज रहे हैं कि जाओ विभीषण लंका संभालो, निषाद राज जाओ श्रृंगवेरपुर संभालो, सुग्रीव जाओ किष्किंधा संभालो, अंगद जाओ अपने चाचा के साथ में कार्य करो, इत्यादि इत्यादि एक एक करके सबको भेजने जब लगे। जब जामवंत की बारी आई, भगवान ने जामवंत जी से कहा आप भी जाओ। जामवंत उस समय के आयु में सबसे वयोवृद्ध थे, सबसे बुजुर्ग थे, सबसे बूढ़े थे। जामवंत जी ने राम जी से विदा होते हुए राम जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु श्री राम भेज तो रहे हो, फिर दर्शन कब होंगे? दुनिया वालों याद रखना, आयु का अनुभव कभी कभी काम आता है। जितने भी और विदा हुए किसी ने ये बात नहीं पूछी। आयु से वयोवृद्ध परिपक्व होने के कारण जामवंत जी ने ये बात पूछी कि वापस दर्शन कब होंगे? दुनिया वालों, नारायण भगवान श्री के प्रिय भक्तों, जब भी किसी अच्छी जगह से विदा हुआ करो, किसी देवालय से, शिवालय से, गुरु घर से, तीर्थ से, प्रिय जगह से जब कभी विदा हुआ करो तो विदा होते हुए तीर्थ के देवता से, नारायण भगवान से, श्री कृष्णा से अर्थात गुरुदेव से विदा होते हुए प्रार्थना किया करो कि भगवान वापस खुशी खुशी जल्दी जल्दी बुलाना। जब भी कभी तीर्थ से, कहीं अच्छी जगह से, कहीं देवालय, शिवालय, गुरु घर से विदा हुआ करो तो ये प्रार्थना करते हुए विदा हुआ करो, भगवान वापस जल्दी जल्दी खुशी खुशी वापस बुलाना। नारायण ये शिक्षा किसी और ने नहीं दी, ये शिक्षा एक गरीब पिता ने अपनी बेटी को दिया। एक गरीब पिता ने अपनी बेटी को दी। कौन गरीब पिता और कौन बेटी? रामायण में ऐसी कथा आती है। भगवान श्री राम जी ने भक्त और भगवान के रिश्ते को यदि पक्के सूत्र में बांधा है तो रामायण में दो जगह, एक शबरी के यहाँ जाकर के और एक केवट के यहाँ जाकर के, दो जगह भक्त और भगवान के रिश्ते को पक्के सूत्र में बांधा। शबरी के यहाँ जूठे बेर खा करके और नारायण केवट के यहाँ जाकर के।
केवट प्रसंग को तो भागवत कथा के माध्यम से मैं विस्तार से नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि समय का अतिक्रमण हो जाएगा, परंतु इतना जरूर कहूंगी नारायण, जब केवट ने प्रभु श्री राम जी के चरण धोए ना, चरण धोते धोते, चरण धोने के बाद श्री राम जी ने केवट की ओर देखा। केवट भाव विभोर है। केवट ने श्री राम जी से कहा, प्रभु श्री राम, आज मेरे से बड़ा भाग्यवान कौन होगा? राम जी मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचरितमानस जिसको कहते हैं कि प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बैन, चितई जान की लखन सिया भी से करुणा आई। केवट की अटपटी कटपटी बातें सुन करके, खट्टी मीठी बातें सुन करके श्री राम जी मुस्कुराते हैं। लक्ष्मण और जानकी कभी राम जी को देखते हैं तो कभी केवट को देखते हैं। राम जी प्रसन्न मुद्रा में है। जैसे ही नारायण राम जी गंगा से पार उतर गए, नाव से नीचे उतर गए, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टी हो गई। क्या हो गई? राम जी उदास, लक्ष्मण और जानकी प्रसन्न हो गए। राम जी की उदासी का कारण और किसी ने नहीं समझा, परंतु जानकी समझ गई, सीता जी समझ गई। इसको कहते धर्मपत्नी। दुनिया वालों, जो पति को धर्म के कार्य में सहयोग करे उसको कहते धर्मपत्नी। जो बिना बोले पति के कष्ट को पहचाने उसको कहते धर्मपत्नी। जानकी राम जी के इस उदासी के कारण को बिना बोले पहचान गई, और जानकी जी समझ गई कि राम जी केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु राम जी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और जानकी ने नारायण बिना बोले राम जी के अपनी उंगली से नारायण वो राम नाम की मुद्रिका उतार करके राम जी के हाथों में दे दिया। इसको कहते धर्मपत्नी। बुरा नहीं मानना नारायण, कहानी आपके घर की है, बतानी हम लोगों को पड़ रही है। मान लीजिए आपके पति सरकारी नौकरी करते हैं, रोज शाम को 5 बजे ट्रेन से या बस से दूसरे शहर से नौकरी करके आते हैं, और रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से घर आने के लिए उनको 3 व्हीलर 2 व्हीलर का सहारा लेना पड़ता है, और घर तक पहुंचने के लिए उनको 3 व्हीलर 2 व्हीलर का 5 रुपया किराया देना पड़ता है। नित्य प्रति आते हैं, रोज का रूटीन है, बरसों हो गए आते आते। आज मानो एक दिन उनके पास 3 व्हीलर वाले को देने के लिए 5 रुपए नहीं है। जब 5 रुपए नहीं है तो उन्होंने क्या किया, जैसे घर के अंदर घुसे, 5 रुपए नहीं थे अपने पर्स में, पॉकेट में, वो आए और नारायण आपका जो फ्रिज के ऊपर में पर्स रखा हुआ था ना, फ्रिज के ऊपर, उसमें से 5 रुपए निकाले और 3 व्हीलर वाले को दे दिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हो गया, बात खत्म। अगले दिन फिर जब वो सर्विस से लौट करके आए, 5 रुपए फिर खुले नहीं थे। वो फिर आए और फिर उसी फ्रिज के ऊपर रखे हुए उस पर्स, छोटे से पर्स में से 5 रुपए निकाले और निकाल करके 3 व्हीलर वाले को दे दिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ नारायण, तीसरे दिन या तो फ्रिज के ऊपर पे पर्स नहीं और या पर्स में रुपए नहीं। और यदि देवता जी ने आके पूछ लिया कि पर्स कहाँ है, तो क्या जवाब मिलेगा? रोज रोज 5 रुपए हम दे, रोज रोज 5 रुपए हम दे। अरे रोज रोज 5 रुपए देने वालों, ये बताओ तुम्हारे पास 5 रुपए आए कहाँ से? इन्हीं की कमाई तो है, फिर भी देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर कहते हैं कि हमारे पति राम जैसे हो और हम सीता जैसी हो। सीता बनने के लिए नारायण सीता का त्याग देखो जीवन में कितना है। जानकी जी ने बिना बोले राम जी को अपने हाथ से मुद्रिका उतार करके दे दिया। राम जी ने जब मुद्रिका वाला हाथ केवट की ओर बढ़ाया तो केवट ने कह दिया, प्रभु श्री राम, मैं मजदूर जरूर हूं, पर मैंने अपने ईमान को नहीं खोया, ईमानदारी को नहीं खोया महाराज। मैं गरीब मजदूर चवन्नी कमाने वाला जरूर हूं, पर मैंने अपना दीन ईमान नहीं खोया। मैं इंसानियत और ईमानदारी से डिगा नहीं हूं। नारायण राम जी ने कहा केवट ले ले। केवट कहता है नहीं लूंगा। राम जी ने कहा ले ले। बहुत सारा प्रसंग आगे लंबा है। नारायण जिस राम कथा को मैं भागवत कथा में बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहूंगी, जब राम जी ने बहुत बार कहा ले ले, केवट ने अंत में एक बात कही, श्री राम, प्रभु श्री राम, मेरे जीवन के धन भगवान श्री राम,
मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, क्योंकि आज से आपका और मेरा एक नया रिश्ता बन गया है। नारायण इससे पहले भी केवट बहुत कुछ राम जी से इस बारे में कह चुके थे, पर अब की बार राम जी ने जब केवट से ये सुना कि केवट ने कहा आपका मेरा एक रिश्ता बन गया, लक्ष्मण इतना तिल मिलाए, इतना खींचे, इतना गुस्सा आया कि प्रभु श्री राम देखो ये क्या बोल रहा है, ये चवन्नी कमाने वाला मजदूर आपको रिश्तेदार बता रहा है, ये रिश्तेदार बता रहा है। लक्ष्मण ने कहा देख केवट, मर्यादा से बाहर यदि बोले तो अब की बार अंतिम बार कह रहा हूं, मेरे प्राण, मेरे बाण तुम्हारे प्राणों को पी जाएंगे, मतलब कि मैं तुमको मार दूंगा। नारायण जैसे लक्ष्मण ने कहा केवट मर्यादा से अधिक बोले तो मेरे बाण तुम्हारे प्राणों को खत्म कर देंगे। केवट कहता है मार दो, मार दो छोटे लला, मार दो, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, बाण चलाओगे तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगा तो प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे तो धर्मराज के पास जाऊंगा, धर्मराज मेरे से पूछेगा बिना मौत के क्यों मरा, क्योंकि मेरी आई तो नहीं है मौत, बिना मौत के क्यों मरा। मैं कहता हूं मैं कह दूंगा क्या करूं, मारने वाले ने मार दिया। वो पूछेंगे किसने मारा, मैं कहूंगा भगवान के भाई ने मारा। वो पूछेंगे कहाँ मारा, मैं कहूंगा गंगा के तट पे मारा। वो कहेंगे किसके सामने मारा, मैं कहूंगा करुणा निधान भगवान के सामने मारा। तुम दोनों की गवाही करवाऊंगा, मार दो, मार दो, दोनों को वहां पहुंचवाऊंगा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तू इसको कुछ मत कह, ये पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंचा देगा, पार तो हो ही गए हैं, जो कहता कहने दे, जो कहता कहने दे, तो इसको कुछ मत बोल। नारायण जब केवट ने फिर से कह दिया प्रभु श्री राम आज से आपकी मेरी एक नई रिश्तेदारी हो गई है। राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं केवट बाकी सारी बातें तो ठीक है, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई कि रिश्तेदारी कौन सी हुई है। मैं आपकी बात को समझती हूँ, समझती हूँ नारायण, मेरी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है, थोड़ी देर और रुक जाओ। तो नारायण नारायण जब अब की बार राम जी ने कहा केवट ये बता तेरी और मेरी रिश्तेदारी क्या है। केवट ने कहा प्रभु श्री राम सच बताऊं आपकी और मेरी रिश्तेदारी क्या। राम जी ने कहा बता। केवट ने कहा प्रभु श्री राम त्रेता युग के इतिहास में आज से पहले आपके श्री चरण किसी एक ने पहले धोए थे और दूसरी बार मैंने धोए। किसने धोए? राम कथा सुनने वालों आप बताओ, राम जी के चरण किसने धोए केवट से पहले? आप नहीं बताओगे मैं तो बताऊंगी। राम जी के चरण केवट से पहले राम कथा में चर्चा आती है महाराज जनक ने धोए थे, महाराज जनक ने धोए थे। नारायण जब महाराज जनक ने राम जी के चरण धोए, जानकी राम जी को दे करके राम जी को दामाद बना लिया। आज केवट कहते हैं प्रभु श्री राम इतिहास गवाह है इस बात का, मेरे से पहले आपके चरण महाराज जनक ने धोए, आपको जानकी दिया और श्री राम आपको दामाद बना लिया। मैं ये तो नहीं कहता हूं मैंने आपको जानकी दिया प्रभु, परंतु हाथ जोड़ करके कहता हूं आज से जानकी मेरी धर्म की बेटी और आप मेरे धर्म के दामाद बन गए हो, गंगा की साक्षी में बन गए हो। राम जी ने कहा केवट बन गया, बन गया, पर एक बात याद रखना, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। देख केवट रिश्ता बनाना बहुत आसान है पर इसको निभाना बहुत मुश्किल है, बनाया है तो निभाना। दुनिया वालों केवट ने वही किया जो एक बेटी का पिता कहता है। बेटी का पिता बेटी को विदा करते हुए चाहे राजा हो या महाराजा हो, गरीब हो या बादशाह हो, बेटी को विदा करते हुए बेटी का पिता हाथ जोड़ के कहेगा संभाल के रखना, गरीब की बेटी है। आज केवट ने हाथ जोड़ के राम जी से कह दिया प्रभु श्री राम मैं एक गरीब पिता क्या निभा सकता हूँ रिश्ते को, मेरे करुणा निधान इस रिश्ते को आप ही निभा देना, इतनी कृपा कर देना। जब वनवास से लौट करके वापस आना तो गरीब पिता को उसकी बेटी मिलवाते हुए वापस अयोध्या में ले जाना। राम जी ने कहा मिलवा दूंगा, मिलवा दूंगा, मिलवा दूंगा।
नारायण नारायण जब राम जी ने कहा मिलवा दूंगा, केवट ने उस समय जानकी से कहा, बेटी जब किसी तीर्थ से सौभाग्यवती स्त्री विदा होती है, किसी देवघर से, देवताओं के घर से, किसी शिवालय से, भगवान शिव के मंदिर से, गुरु घर से जब कोई विदा होते हैं ना, तो उस समय अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं कि खुशी खुशी जल्दी जल्दी वापस बुलाना। जानकी तुम कष्ट के दिनों में हो, इसलिए गंगा मैया से प्रार्थना करो, गंगा मैया से प्रार्थना करो कि गंगा मैया मैं जल्दी जल्दी वापस लौट के आऊं। केवट जानकी को गंगा के तट पर ले गए और गंगा के तट पर ले जाकर के नारायण जानकी से कहा, जानकी हाथ जोड़ के प्रार्थना करो गंगा मैया से कि गंगा मैया पति और देवर के साथ 14 वर्ष वनवास के जल्दी जल्दी सकुशल लौट करके आऊं, वापस आते हुए आपके पूजा करके अयोध्या में जाऊंगी। जानकी ने प्रार्थना किया, गंगा मैया ये कष्ट के दिन जो हैं पति और देवर के साथ खुशी खुशी पूरे करके लौट करके वापस आऊं, जल्दी जल्दी आऊं, पति देवर के साथ ही आपकी पूजा करके वापस अयोध्या जाऊंगी। जैसे जानकी जी ने गंगा मैया से प्रार्थना किया और प्रार्थना करके हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके गंगा जल का स्पर्श किया और आंखें खोली, तो नारायण जानकी जी ने, सीता जी ने क्या देखा कि गंगा जी के अंदर से, गंगा जी के कोहनी कोहनी तक के लाल लाल चूड़ियों वाले हाथ गंगा जी से बाहर निकल आए। जैसे गंगा जी के हाथ गंगा जल से बाहर निकले, जानकी जी ने दर्शन किया और नारायण नारायण आकाश में आकाशवाणी स्पष्ट गूंजने लगी। नारायण आकाशवाणी ने कहा कि अचल रहे अहिवात तुम्हारा, जब लग गंग यमन की धारा।